तो चलिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ आरसीसी बीम में पहले चित्र पे चर्चा करते हैं। पहला जो है क्या है कि आपका जो बीम का क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शन। तो ये चित्र को देखिए ध्यान से, ये आरसीसी बीम का जो है क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है ना। तो इसमें देखिए बी जो है आपका बीम का विड्थ है यानी चौड़ाई, और कैपिटल डी जो है, जो कैपिटल डी दिखाया गया है वो बीम का टोटल डेप्थ दिखाया गया है, और ये चार जो गोला गोला जैसा बनाया गया है वो आपका स्टील है यानी सरिया, ठीक है। और AST जो दिखाया गया है ये चारों का जो है टोटल एरिया दिखाया गया है AST, ठीक है। और जो यहाँ से इधर साइड देखिए स्मॉल डी, यानी कि इस जो है सरिये के सेंटर से, यानी कि सरिये के सेंटर से देखिए, यहाँ सरिये के सेंटर से लेकर के अब बीम के ऊपरी सिरे तक की दूरी को हम लोग स्मॉल डी से दर्शाए हैं। स्मॉल डी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ को हिंदी में बोलते हैं प्रभावी गहराई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एन ए का मतलब हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेडेड एरिया जो दिखाया गया है, छायांकित भाग, वो जो है कंप्रेशन जोन है यानी संपीड़न क्षेत्र है। और जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जितना भी भाग आपको दिख रहा है ये जो आपका क्या है, तनन क्षेत्र है यानी टेंसाइल जोन, ठीक है। और इसके बाद ये न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के बीम के ऊपरी सिरे तक की दूरी जो यक्ष दिखाई गई है उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स को क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्मॉल डी है इसमें से यक्स घटा देंगे तो इतनी दूरी क्या बचेगी, डी माइनस यक्स बचेगी, ठीक है। अब अगला जो है डायग्राम देखते हैं, स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है स्ट्रेन है, ठीक है, संपीड़न में। जैसे आप जानते हैं कि जब बीम पर जो है लोड लगता है तो ऊपर जो है कंप्रेशन जोन होता है, नीचे जो है टेंसाइल जोन होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर से जब बीम पर लोड लगेगा, जब ऊपर से बीम पर लोड लगता है तो क्या होता है, वो सिकुड़ता है। तो कंक्रीट जो है थोड़ा कम ही सिकुड़ेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी दिखाया गया है। और जब नीचे आता है तो नीचे जो है ज़्यादा जो है, नीचे जो है सरिया रहता है, तो सरिया जो है ज़्यादा फैलता है क्योंकि नीचे जो है टेंसाइल जोन होता है, तो नीचे तनन होता है, इसलिए जो है ये ज़्यादा दूरी दिखाया गया है, यानी इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा। और जो कंक्रीट है कंप्रेशन में होता है तो इसलिए वो जो क्या है, ये कम स्ट्रेन दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे बीम होता है ना, बीम ऐसे होता है तो ऐसे लोड लगेगा तो फिर ये ऐसे बनेगा, तो ऊपर देखिए कम सिकुड़ रहा है और नीचे जो है मतलब ऊपर कंप्रेशन है यानी कि सिकुड़ रहा है तो इतना स्ट्रेन हुआ, और नीचे जो है तनन क्षेत्र है तो यानी कि तनन का मतलब फैल रहा है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब अगला आते हैं स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम में देखिए, स्ट्रेस डायग्राम में क्या है कि आप जानते हैं कि ऊपर से लोड अगर पड़ेगा तो ऊपर से लोड पड़ेगा तो ये जब ऊपर से लोड पड़ेगा तो स्ट्रेस जो है संपीड़न में होगा ही ना, ठीक है। और जब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ये लाइन नहीं दिखाया गया है। ये लाइन क्यों नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जो इसका स्ट्रेस है डायरेक्ट जो है आप कंक्रीट में ना करके डायरेक्ट जो है स्टील में आ रहा है यानी सरिया में, तो इसलिए यहाँ पर जो है दिखाया गया है। ये इतना जो आपका कंक्रीट है वो केवल सरिया को बांधे रखने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इतना जो आपका जो है इतना जो एरिया नहीं दिखाया गया है और डायरेक्ट यहाँ से दिखाया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सरिया को केवल फिक्स करने के लिए जो है यहाँ पे स्ट्रेस दिखाया गया है, ठीक है। ऊपर जो है कंक्रीट जो है स्ट्रेस में होगा, लेकिन नीचे जो है कंक्रीट स्ट्रेस में नहीं होता है क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। सारा स्ट्रेस जो है कौन ले लेता है, स्टील ले लेता है, ठीक है। यहाँ C का मतलब होता है
कंप्रेशन, और टी का मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और सी का मतलब होता है कंप्रेशन स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस के बीच की जो वर्टिकल दूरी होती है उसको बोलते हैं लीवर आर्म। देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लीवर आर्म, ठीक है। और इसके बाद अगला आता है, इसके बाद लास्ट डायग्राम है इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सरिया और कंक्रीट, जब हम लोग इसका एजम्पशन पढ़ रहे थे तो दोनों को होमोजीनियस माने थे, इसलिए जो है हमको ये वाला डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेस दिखाया गया, और इसका जो है चूँकि इसमें जो स्ट्रेस दिखाया गया है उसका इससे डिवाइड कर देंगे तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि सिग्मा CV बराबर सिग्मा ST अपान M होता है, इसलिए जो M से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम बनाया गया है। देखिए यहाँ पूरा सिंबल में जो है दिखा दिया गया है कि टी क्या है, कुल तनन बल है, और इस्पात में तन विकृति को से डिनोट किया गया है, कैपिटल C से कुल संपीड़न बल दिखाया गया है, और इस कंक्रीट में संपीड़न विकृति को इससे सिंबल से दिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।